नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए करते हैं चर्चा गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे अहमदाबाद में गौतम अडानी के घर पहुंचे एनसीबी सुप्रीमो शरद पवार। दोनों के बीच आधे घंटे तक चली है बातचीत। आगे बात करेंगे मानहानि केस खत्म करने की मांग वाली पिटीशन पर गुजरात हाई कोर्ट ने दी है अगली तारीख। वहीं निचली अदालत में आज होगी अहम सुनवाई। गुजरात की बात में आगे चर्चा करेंगे कि वलसाड़ के पास हमसफर सुपर फास्ट ट्रेन के जनरेटर कोच में लगी है आग। आगे चर्चा होगी कि नगर निगम खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारियों ने संदिग्ध घी के नमूने लिए 10 लाख से ज्यादा का घी जब्त किया है। वहीं आगे चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे के कार्यक्रम में आया है बदलाव। अब 26 सितंबर को वो आएंगे अहमदाबाद। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार की एक बार फिर गौतम अडानी से मुलाकात हुई है। अहमदाबाद आए शरद पवार गौतम अडानी से मिलने उनके घर पहुंचे और फिर दोनों के बीच करीब 30 मिनट की बातचीत हुई है। एनसीपी नेताओं का कहना है कि यह दौरा निजी था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और उद्योगपति गौतम अडानी की फिर मुलाकात होने की जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच अहमदाबाद में मुलाकात हुई। शरद पवार एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गौतम अडानी से मिलने के लिए पहुंचे थे। एनसीपी के टूटने के बाद दोनों की यह दूसरी मुलाकात है। इससे पहले शरद पवार और गौतम अडानी की मुलाकात 2 जून 2023 को हुई थी। जब इससे पहले वह अप्रैल में गौतम अडानी से मिले, तब अडानी समूह हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर विपक्ष के निशाने पर था। शरद पवार के अहमदाबाद पहुंचने की जो तस्वीर सामने आई है, उसमें उनके पार्टी के नेता संजय पटेल भी वहां मौजूद है। अहमदाबाद में दोनों के बीच हुई मुलाकात पर अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सूत्रों के अनुसार एनसीबी सुप्रीमो शरद पवार पुणे के बिजनेसमैन की अहमदाबाद में फैक्ट्री के उद्घाटन के लिए आए थे। इसके बाद वह अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी से मिलने के लिए गए थे। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के समय जब गौतम अडानी विपक्ष के निशाने पर थे, तब शरद पवार ने कहा था कि हिडनबर्ग केस में विपक्ष की जेपीसी की मांग बेकार है। पवार ने यह भी कहा था कि पहले कई जेपीसी बनी है, मैं इनमें हेड रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुमत की बात मानी जाती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त कमेटी ज्यादा ठीक होगी। पवार ने कहा था कि हिडनबर्ग वैसे भी विदेशी है, हम उसकी रिपोर्ट को ज्यादा महत्व क्यों दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एमए की डिग्री से जुड़े गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में आज अहमदाबाद की निचली अदालत में सुनवाई होगी। इसमें मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ने की उम्मीद है। सेशन कोर्ट में रिवीजन पर फैसला आने और समन पर रोक नहीं लगने के बाद कोर्ट वारंट भी जारी कर सकती है। पीएम मोदी डिग्री से जुड़े गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस को खत्म करने की मांग के साथ हाई कोर्ट पहुंचे केजरीवाल को झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जल्द सुनवाई करने की मांग को खारिज करते हुए अगली सुनवाई 26 सितंबर की तारीख को तय की है। तो वहीं दूसरी ओर निचली कोर्ट यानी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में आज मूल मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ेगी। पिछली सुनवाई पर गुजरात यूनिवर्सिटी ने दोनों नेताओं के उपस्थित नहीं होने पर वारंट जारी करने की मांग की थी। तब देखना यह है कि कोर्ट सेशन कोर्ट में समन पर रोक नहीं लगाने के बाद केस की कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाती है। उम्मीद की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की तरफ से कोर्ट कुछ दलील के साथ हलफनामे रखे जा सकते हैं। पिछली सुनवाई में केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि उन्होंने कोई मानहानि नहीं की है। कानूनी दांवपेच के बीच फंसे गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में केजरीवाल की अर्जी पर हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाएगी। जस्टिस समीर दवे दोपहर के बाद उपलब्ध नहीं थे। निचली कोर्ट में 23 सितंबर की सुनवाई को देखते हुए केजरीवाल के वकील की टीम ने जल्द और प्राथमिकता से सुनने की अपील की थी। वकील ने जस्टिस समीर दवे से सिर्फ 10 मिनट देने का आग्रह किया था, लेकिन जस्टिस समीर दवे ने इस पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि इस मामले को प्राथमिकता देने की जरूरत नहीं है, सुनवाई 26 सितंबर को ही होगी। गुजरात यूनिवर्सिटी ने अप्रैल में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में मानहानि केस दायर किया था। 23 सितंबर यानी शनिवार को कोर्ट में मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। उम्मीद की जा रही है कि गुजरात यूनिवर्सिटी अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ वारंट जारी करने की मांग कर सकती है। हालांकि रिवीजन एप्लीकेशन पर सुनवाई के दौरान सेशन कोर्ट और पूर्व में हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ट्रायल कोर्ट में पेश न होने के लिए बाध्य करना ठीक नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि निचली कोर्ट में सुनवाई कैसे आगे बढ़ती है। इस पूरे मामले में केजरीवाल की तरफ से कुछ नए पॉइंट रखे गए हैं और केस को मेरिट पर चैलेंज किया जा रहा है। केजरीवाल की दलील है कि गुजरात यूनिवर्सिटी केस कर ही नहीं सकती है। वलसाड़ के पास हमसफर सुपर फास्ट ट्रेन के जनरेटर कोच में आग लगने की घटना सामने आई है।
आग की भयावहता के कारण आग बगल के डिब्बे में फैलने की सूचना आई है। प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि जनरेटर कोच में शॉर्ट सर्किट के कारण आग फैली है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आग लगने की घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और तुरंत आग बुझाने में जुट गए। सभी यात्रियों को तुरंत ट्रेन से बाहर उतार दिया गया। ट्रेन में आग लगने की घटना के कारण रेलवे लाइन बंद कर दी गई है और अन्य ट्रेनों को भी रोक दिया गया है। वही गैर आग बुझाने वाले डिब्बों को अलग कर दिया गया है और उसके साथ आग बुझाने का कार्य चल रहा है। आग लगने का कोई भी पुख्ता कारण अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि स्थानीय अधिकारियों का मानना है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। हालांकि आग बुझने के बाद आग लगने की सही कारण का पता लगाने के लिए जांच की जाएगी। सूरत में वरछा जोन पर छापा मारने के लिए नगर पालिका के खाद्य विभाग द्वारा विभिन्न टीम का गठन किया गया है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने पुणे के सिमाड़ा स्थित सोसाइटी पर छापा मारा है और वहां प्राप्त घी जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया है। सूरत की वरछा जोन में छापेमारी के लिए मनपा के खाद्य विभाग की ओर से विभिन्न टीमों का गठन किया गया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने पुणे के सिमाड़ा स्थित सोसाइटी पर छापा मारा है और इसे जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया है। जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 3,336 लीटर घी बरामद कर सीज कर दिया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 10 लाख से अधिक है। वराछा जोन ए में खाद्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा 10 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की अलग अलग टीमें बनाकर निरीक्षण किया गया। सूरत के पूना सिमाड़ रोड स्थित गोदावरी पार्क सोसाइटी के एक घर में धर्म इंटरप्राइजेस नाम की संस्था मिली, जिसमें प्रतिष्ठान के मालिक द्वारा संदिग्ध घी बनाने की सूचना मिलते ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने प्रतिष्ठान द्वारा उत्पादित घी के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला में भेज दिए हैं। इसके अतिरिक्त संस्थान में 1 लीटर, 500 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर और 100 मिलीमीटर की प्लास्टिक की बोतलें, जार बरामद किए हैं। 3,336 लीटर घी बरामद कर सीज कर दिया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 10,08,000 रुपए है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी डी.के. पटेल ने बताया कि घी के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी सूरत नगर पालिका के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने अलग अलग टीमें बनाकर प्रत्येक जोन से दूध, मिठाई, काली मिर्च मसाला, आइसक्रीम, आम का रस आदि के नमूने लेकर जांच की थी। साथ ही जांच रिपोर्ट में सैंपल में खामियां पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की गई। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को गुजरात आने वाले थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को शाम 7 बजे अहमदाबाद आएंगे और वह 26 सितंबर को सुबह 8 बजे एयरपोर्ट पर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात दौरे का कार्यक्रम बदल गया है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को गुजरात आने वाले थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को शाम 7 बजे अहमदाबाद आएंगे। वह 26 सितंबर को सुबह 8 बजे एयरपोर्ट पर नारी शक्ति वंदन अभिवादन कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले हैं। वे शाम 7 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरेंगे। इसके बाद उन्हें 8 बजे तक एयरपोर्ट पर नारी शक्ति वंदन अभिवादन कार्यक्रम में शामिल होना है। उसके बाद वे एयरपोर्ट से निकलकर गांधीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। वे गांधीनगर स्थित राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। फिर 27 सितंबर को सुबह 10 बजे से 11:15 तक वह साइंस सिटी में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद वे साइंस सिटी के लिए रवाना होंगे। उनके गुजरात कार्यक्रम की बात करें तो छोटा उदेपुर के बोडेली में राज्य स्तरीय शिक्षा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें उन्हें शामिल होना है। बोडेली में इस कार्यक्रम के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5,000 करोड़ के शिक्षा कार्यों का शुभारंभ करने वाले हैं। वे 5,000 करोड़ के इस शिक्षा कार्य में गुजरात में बने नए स्कूल कॉम्प्लेक्स, कक्ष प्रयोगशाला और स्मार्ट क्लास का उद्घाटन करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शिक्षा कार्यक्रम किसी अन्य जिले में भी किया जा सकता है। हालांकि छोटा उदयपुर एक आदिवासी क्षेत्र है और राजनीति के रूप में आदिवासी क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही कई अन्य मुद्दों को लेकर भी कार्यक्रम छोटा उदयपुर में होने जा रहा है। पीएम मोदी छोटा उदयपुर के बोडेली से वडोदरा के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए वडोदरा में कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ महिलाएं महिला आरक्षण बिल के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देंगी। 2:50 से 3:30 तक अभिनंदन एयरपोर्ट पर नारी शक्ति वंदन होगा। फिर 3:45 पर वडोदरा से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए अब जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।